नमस्ते। हेल्दीफाई हैप्पीनेस के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये चैनल आपका है क्योंकि इसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हम लोग स्ट्रेस पे बात कर रहे हैं और स्ट्रेस का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ये आप समझ गए होंगे। आपको इन वीडियोस में इतना भी पता चल गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन वर्कशॉप में मिल जाएगी जहाँ पे मैं फेस टू फेस आपकी स्ट्रेस हीलिंग कर रही होंगी। पर इससे पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छी है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। स्ट्रेस से एक बहुत बड़ी बीमारी आती है और बहुत कॉमन है, वो है इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। इस बीमारी में ऐसा होता है कि हमारा बॉडी हील नहीं हो पाता। हम लोग जब रात को सोते हैं तो हमारा बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म में पहुंचती है। हमारे बॉडी में जहाँ कहीं भी बैक्टीरिया, वायरस है, उसकी क्लीनिंग अप, जहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज हुई है उसकी सफाई, सब कुछ चलता है जब हम सो जाते हैं। सोच के देखिए ना, बॉडी को कितना मुश्किल पड़ता होगा खुद को हील करना अगर इंसान ना सोए। पर क्या करें, आज के जीवन में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है और ये भी आप कह सकते हो कि हमने खुद का स्ट्रेस खुद ही इतना बढ़ा लिया है जिसके वजह से हमारी नींद इम्पैक्टेड है। और अगर हमारी नींद इम्पैक्ट होती है, कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, ये फिर से एक विशियस साइकिल में आ जाती है। स्ट्रेस ज़्यादा, नींद कम, स्ट्रेस ज़्यादा। क्योंकि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आप जो सो नहीं रहे हो, आपको वो कैसे दिखाएगी कि उसको ये पसंद नहीं है? बॉडी आपको छोटे छोटे बीमारियों से संदेश भेजती रहती है कि ठीक हो जाओ, ये गड़बड़ी कर रहे हो, और अगर तुम ठीक नहीं हुए तो आगे चल के बड़ा सा डिजीज आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी को ठीक करें। कैसे ठीक करेंगे? ज़रा सोचिए, आप क्यों सो नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपका मन एक्टिव है, आपके मन में कोई विचार चल रहा है। कैसा विचार? हैप्पी विचार तो हार्डली चलती है। टेंशन वाला जो मैटर है वही चलता रहता है। दुख वाली जो फीलिंग्स है वही फील करते रहते हो। यानी मन में कुछ पिक्चर्स, कुछ आवाज़ और कुछ फीलिंग्स, यही तो 3 चीज़ आती है ना, जिसके वजह से उसको रिपीटेटिवली सोच सोच के आप नींद को पीछे ढकेल देते हो। नींद के लिए क्या चाहिए? रिलैक्सेशन, शांति, कोई चिंता का ना आना और मोबाइल ना देखना। अब आप कहोगे इसमें टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली कौन सी बात हो गई? हम तो रिलैक्सेशन के लिए देखते हैं। जी नहीं, ये प्रमाणित है कि मोबाइल का जो लाइट है वो हमारे आँखों को, हमारे सिस्टम को, हमारे न्यूरॉन्स को कहता है कि अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है, दिन का टाइम है। तो सोने के लिए जो हमें हार्मोन चाहिए, नींद की जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं हो पाती। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का भी गहरा कनेक्शन है। सेरोटोनिन तब रिलीज होती है जब दिन का रोशनी निकलता है। तो हमने ये सारा साइकिल खुद ही गड़बड़ करके रखा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह उठ के मोबाइल मत देखो, रात को सोने से पहले ना खाया करो, ना मोबाइल देखो, या किसी टेंशन वाली सिचुएशन में मत रहो, टीवी ना देखो, वो भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, इस पे विचार करते हैं। सोने से पहले खुद को शांत कैसे करें? अगर डॉक्टर्स की माने, अगर रिसर्च की माने, तो एडल्ट्स को 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। अब जब ये बात गहरी नींद की आती है ना, इसमें भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। आजकल के जनरेशन को गहरी नींद नहीं मिल पाती है। यानी शरीर तो सोता रहता है, बिस्तर पे है, पर मन एक्टिव रहता है। और मन का शांत होना कितना ज़रूरी है, ज़रा सोचिए। आपके दिमाग में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी फायरिंग से है, उनकी वायरिंग से है। और अगर आप जाग रहे हो या बॉडी सो रहा है, मन जाग रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, आपके न्यूरॉन्स तो आपस में फायर कर ही रहे हैं ना, तो फिर आपको वो नींद कैसे मिलेगी? एक बहुत बड़ा रीज़न नींद ना आने का वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को पीछे के लिए ढकेलना। जैसे मान लो आपको होमवर्क करना है, 8 बजे तक ख़त्म करना है,
पर 8 क्या 9 बज गए, 9:30, 10, 10:30, 11, आपके मन में ये है कि कल होमवर्क जमा देना है मुझे, क्योंकि आपने टाइम पे नहीं किया है, तो आप क्या करते हो, नींद को खराब करके रात को बैठते हो होमवर्क करने। उससे क्या हो रहा है, आपका जो न्यूरॉन्स है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, वो जल्दी जल्दी फायरिंग करता है क्योंकि आपको सोल्यूशन देना है। इस चक्कर में वो शांत नहीं हो पाते, और जब तक हमारे न्यूरॉन्स शांत नहीं होते हमें नींद नहीं आती। और अगर हम सोते भी हैं, बॉडी थक के सो भी जाता है, हमारा मन जागता रहता है। तो मैं 2 चीज़ बता चुकी हूँ, एक है आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, शांत नहीं होते, टेंशन लेते हो, और दूसरा है अब काम को पीछे ढकेलते हो। तीसरा है गलत खान पान। आप मुझे बताओ, कॉफ़ी से हमें एक्साइटमेंट मिलती है ना? अगर हम सोने से पहले 1-2 घंटे पहले कॉफ़ी पी लें तो हमने अपने बॉडी को क्या सिग्नल दे दिया, काम करो, जागो। एक और बात बताती हूँ, जो लोग रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाते उनका ऑफिस लाइफ भी अफेक्टेड हो जाता है। वो ऑफिस जाके क्या करेंगे, बॉडी है आफ्टर ऑल, माइंड है आफ्टर ऑल, ये आपको फोर्स करती है हमें रेस्ट दो। गलत टाइम है वो, आप डेस्क पे हो और आपको नींद आ जाती है। आपने देखा होगा ना, आपके बहुत सारे ऑफिस मेट्स या कॉलेज मेट्स, स्कूल मेट्स क्लास में कैसे सोते हैं, ऑफिस में भी खराटे मारते हैं। मैंने तो देखा है चेयर में बैठ के स्नोरिंग, एंड दैट ऑल्सो वेरी लाउड, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई। बॉडी क्या करेगा, बॉडी तो मांगेगा ही ना अपना कोटा। और इस तरह से दिन की रोशनी में अगर आप सोते भी हो तो आपके बॉडी में वो हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते जो आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। तो आपने जितना स्ट्रेस ले लिया कॉफ़ी पी के, काम को पीछे ढकेल के, बाकी चीज़ों के बारे में सोच सोच के, जो निगेटिव है, आपने नींद को ढकेल दिया। और नींद के पीछे जाने से क्या हो गई, आपका बॉडी, आपका मन खुद ही स्ट्रेस में आ गया ना। आप एक सर्कल में, एक चक्र में फंस गए। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब सलूशन की बात करते हैं। कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले एटलीस्ट मोबाइल को टाटा कह लीजिए। आपको म्यूजिक सुनना है, कोई और डिवाइस यूज करिए। अपने उस डिवाइस पे मेडिटेशन का म्यूजिक चला दीजिए। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं जैसे योग निद्रा, उनको चलाने से बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने खुद भी यूज़ किया है जब मुझे इंसोम्निया से गुजरना पड़ा। और क्या कर सकते हैं, आप बैठ के मेडिटेशन में ऐसा सोच सकते हैं मन ही मन, अब से ना मेरी नींद की प्रॉब्लम चली गई, मैं बिस्तर में लेटते ही सो जाता हूँ। आप ऐसा सोचिए, आप इस बात का ध्यान करिए कि अब से मैं बिस्तर में लेटते ही मुझे नींद आ जाती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ, और मैं नींद पूरी होने के बाद 6-7 घंटे में खुद ही उठ जाता हूँ, मुझे अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ये आप बैठ के खुद से कहिए। इसको कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ टॉक। अगर हम बार बार ऐसा कहेंगे, हमारा मन इस पर विश्वास करेगा, और जब हम एक्चुअली सोने जाएंगे वो अफर्मेशन काम करेगी। और क्या कर सकते हैं, मान लो आप बहुत विचलित हो, हमेशा ज़िंदगी हमारे साथ सब कुछ ठीक तो नहीं करती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। आप एक बुक, एक नोटपैड और एक पेन को अपने बिस्तर के पास रखिए। जब नींद नहीं आती तो बुक रीडिंग से नींद आने की प्रूवन स्टडीज़ है। आप बुक पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी। और क्या कर सकते हो, दिल भारी है, जो सारी फीलिंग्स है ना उनको लिख डालो। जब आप लिख डालोगे तो आप पाओगे कि आपका मन हल्का हो गया और आप सो जाओगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आप अच्छी तरह से सोइए। सोने से पहले खाना मत खाइए 2-3 घंटे, कॉफ़ी मत पीजिए 2-3 घंटे, मोबाइल मत देखिए 1-2 घंटे, और बुक पढ़िए, नोट्स लिखिए। विश्वास करिए आप सो सकते हैं। योग निद्रा या कोई भी मेडिटेशन का सहारा ले लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।